हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में CGL 4, BSO 10+2 ये 3 बड़े एग्ज़ाम हो गए। इसके अलावा आपका स्टेनोग्राफर का है, फील्ड असिस्टेंट का मेंस है। इन तमाम परीक्षाओं को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से आयोग पे एक्सट्रीम प्रेशर है और प्रेशर होने के कारण है क्योंकि 3-3 साल से ये फॉर्म भरवाए हैं। 10+2 का 2023 में ही फॉर्म भरवाए थे और तब से अब तक कुछ खास इसमें ये लोग एग्ज़ाम को लेकर के नहीं कर पाए। हाँ, किए हैं तो बस फॉर्म रीओपनिंग को लेकर के बार बार फॉर्म रीओपन हुआ, कई बार फॉर्म भरवाया गया और आंकड़ा 10+2 में पहुँच गया 36 लाख प्लस आवेदन का। लेकिन यहाँ पे आप सभी के लिए जो एक्सट्रीम प्रेशर आप सबने बना कर रखा है, तो गुड न्यूज़ आप सबके लिए है कि भाई कई सारे यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और कई अधिकारियों के साथ लगातार बैठक चल रही है। अभी हाल फिलहाल में जो बैठक संपन्न हुई है वो सभी जिला अधिकारियों के साथ जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके साथ बैठक संपन्न हुई है। तो इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है आपके एग्ज़ाम को लेकर के ये चीज़ जानेंगे। और देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महाआंदोलन नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, ये आप गलती मत समझिएगा। ये डेवलपमेंट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, महाआंदोलन के साथ चूँकि सक्सेस लेने के लिए बिहार में क्या ज़रूरी है, आप तैयारी करते हैं तो उसके साथ में आपको अपने हक़ के लिए लड़ना भी पड़ता है। लेकिन हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस बीच आपकी पढ़ाई ना छूट जाए, पढ़ाई को आप साइड ना कर दें, इसलिए आपको मोटिवेट रखना भी ज़रूरी है, सही जानकारी भी देना आपको ज़रूरी है। तो इसका मतलब कहीं भी आप लोग ये मत निकालिएगा कि आंदोलन नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और अब जो आंदोलन होगा वो केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम फेयर हो। दूसरी चीज़, जो संविदा वाला एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जा रहा है बैठे बैठाए 25%, ये भी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि अब केवल एग्ज़ाम पे बात नहीं होगी। बहुत दिनों से हो गया एग्ज़ाम पे बात। अब जब भी एग्ज़ाम पे बात होगी तो साथ में संविदा पे बात होगी। एक्स्ट्रा मार्क्स जो 25% दिया जा रहा है उसको हटाना होगा और एग्ज़ाम फेयर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ अगर नहीं हुआ तो फिर एग्ज़ाम होने का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो डेवलपमेंट्स समझते हैं क्या कुछ हुआ है। और देखिए, रिजल्ट को लेकर के लगातार यहाँ पे अधिकारियों का डेपुटेशन किया जा रहा है और कैलेंडर पे बहुत जल्द आपको अपडेट मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन रुकेगा, क्योंकि कई सारे मांग हैं जिसको आयोग जब तक पूरा नहीं करती है तब तक आपको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि आप सोचिए, चलिए सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आंदोलन क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखिए, जब से आपने प्रेशर बनाया तब से डीएम्स के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है और ये मीटिंग लगभग फाइनल हो चुकी है। और इसमें सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले तो आप अपने ज़िले में कितने ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट स्कूल को, गवर्नमेंट कॉलेज को। कारण क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उस पर डायरेक्ट नियंत्रण किसका होता है, तो गवर्नमेंट का होता है। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है, पेपर लीक चाहे कुछ भी, तो सरकार डायरेक्ट उन पर एक्शन ले सकती है और कर्मचारियों का एक अपना प्रेशर रहेगा उनके ऊपर कि हमें हर हाल में एग्ज़ाम को फेयर तरीके से करवाना होगा। और वहीं तो वो उनके अंडर में काम करते हैं, सरकार डायरेक्टली उन पर नकेल कस सकती है। तो यहाँ पे आदेश दिया गया कि सबसे पहले आप सूची उपलब्ध कराइए कि जितने भी ज़िले हैं, 38 ज़िले, उसमें अगर एक शिफ्ट में कितने मैक्सिमम छात्र एकोमोडेट हो सकते हैं और जितने छात्र एकोमोडेट होंगे उसी के अनुसार ये तय किया जाएगा। जैसे कि बीएसओ में सबसे कम छात्र हैं तो इनका तो लगभग चांस है कि एक ही शिफ्ट में हो जाएगा एग्ज़ाम इनका, एक ही दिन में। उसके आधार पे CGL 4, चूँकि CGL 4 का तो अभी रीओपन भी होना है, लेकिन अभी 13 लाख आवेदन है, तो मान के चलिए कि 20 लाख का आंकड़ा जाएगा। तो इसके आधार पर तय किया जाएगा कि कितने शिफ्टों में एग्ज़ाम हो सकती है। इसके अलावा आपका जो 10+2 है ये तय किया जाएगा कितने शिफ्ट में हो सकती है। अभी जो 12 शिफ्ट वाला हाल फिलहाल में चर्चा में आया था वो पता नहीं कैसे आया था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पिछले साल 2025 में वायरल हुआ था 8 शिफ्ट वाला, तो उस समय 24 से 25 लाख आवेदन था। तो मैं भी उसी के आधार पर ये लोग गणित लगाए होंगे और अपना बता रहे होंगे। लेकिन अभी शिफ्ट की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सबसे पहले तो सेंटर का लिस्ट मंगवाया जा रहा है और ये सेंटर की लिस्ट उम्मीद है कि 5 से 6 दिनों में उपलब्ध हो सकता है बीएसएससी को। और उसके आधार पर तय होगा कि कौन सा एग्जाम कितने शिफ्टों में हो सकता है। फिर उसके अनुसार डेट को लेकर के लेटर लिखा जाएगा कि किस डेट में सेंटर हमको चाहिए किस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, अब सवाल है कि क्या 14 को जो अल्टीमेटम दिया गया उससे पहले
यहाँ पे कुछ आयोग अपडेट करेगा कैलेंडर को लेकर के, तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, अब समझिएगा क्यों, क्योंकि अभी तो इनके पास ये क्षमता का आएगा कि कितने क्षमता है एक दिन में एग्ज़ाम कराने के लिए पूरे बिहार के सेंटर में, जिसपे कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो सके। ठीक है, तो 14 के पहले तो कुछ नहीं आने जा रहा है। लेकिन अभी देखिएगा तो आयोग दो चीज़ कर रही है, तो कैलेंडर पे काम कर रही है और दूसरा चीज़ एक रिजल्ट पे काम कर रही है। और देखिएगा लगातार डेपुटेशन किया जा रहा है। अभी यहाँ पे आपको बता दें कि 14 अधिकारियों का डेपुटेशन किया गया है। यहाँ पे पूरी लिस्ट दे सकते हैं, जिसमें 700 आपको सेक्शन ऑफिसर हैं और 7 आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं। ठीक है, ASO हैं, और इनको डेपुटेशन किया गया है। और चूँकि लगातार आयोग पर प्रेशर है, इसलिए आयोग कोशिश कर रही है कि 20 जुलाई के पहले आपको देखिएगा एक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसी हमारी सूचनाएं प्राप्त हो रही है। और वो रिजल्ट होगा आपका परिचारी का रिजल्ट ये लोग 20 जुलाई के पहले हर हाल में देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि छात्रों के बीच एक लोग मैसेज दे सके कि हम लोग काम कर रहे हैं। और देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो खुद आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आपने बताया था। और देखिए कल ही इनका डेपुटेशन किया गया है 9/7/2026। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होता है हमारे पास वो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे चूँकि सेंटर को लेकर के लेटर लिखा गया है कि कौन कौन से एक दिन में कितने एग्ज़ाम हो सकते, कितने अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लिया जा सकता है, उसी के आधार पर आपका तय होगा कि कब आपका एग्ज़ाम होगा और कितने शिफ्ट में कौन सा एग्ज़ाम होगा। अब हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, और आंदोलन जो 14 को होगा, बिल्कुल हम सबका सपोर्ट है, उसका आंदोलन होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा उसमें कमी ये है कि लोग 2 गुटों में बट गए हैं। छात्र नेताओं की 2 गुट हो चुकी है, दिलीप जी का अलग गुट हो गया है, अमन जी और सौरभ जी का अलग गुट हो गया है। तो ये अगर एकजुट रहते तो शायद और अच्छा होता, लेकिन खैर जो है उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो फिलहाल जो 14 का आंदोलन है और उसमें कई सारी मांग है। अब देखिए आंदोलन क्यों ज़रूरी है, भले ही आयोग कितना भी एक्टिव हो, लेकिन आंदोलन इसलिए ज़रूरी है कि देखिए आयोग कुछ इस तरीके से चोटी पे है और आप यहाँ पे है। जब भी आपकी मांग उठती है तो आयोग थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाती है और आप शांत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा चढ़ाई पे आपको BSSC के पास पहुँचना है, आपके मुद्दे को BSSC के पास पहुँचाना है। तो देखिए ये ऐसा पहाड़ी है ना कि अगर आप बीच में चल कर रुकते हैं तो सीधे नीचे आएंगे, गिरेंगे ही। यहाँ से फिर आप जहाँ से चले थे वहीं पर आके पहुँच जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, यानी कि रुकना नहीं है। अब बढ़ चुके हैं तो आगे बढ़ना है, जब तक आवाज़ नहीं सुन लेती है। इसलिए आंदोलन 14 को ज़रूरी है। ठीक है, अब उस मांग में ये मांग होगा कि एक तो एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, दूसरी चीज़ संविदा वाला मामला ख़त्म हो। हालांकि संविदा का मामला डायरेक्ट BSSC ख़त्म नहीं कर सकती है, लेकिन आयोग एक लेटर तो लिख सकती है GAD को, प्लस GAD को भी इस पर ध्यान देना होगा कि ये फेयर कहीं से भी नहीं है। जो आपके फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, संविदा वाला मामला, तो ये मांगे होंगी। और प्लस चूँकि लेटर लिखा जा रहा है सेंटर्स को लेकर के, तो आगामी 8 महीनों के अंदर में ये सारी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को देखते हुए कह सकते हैं कि ये सारा PT मेंस वगैरह आपका हो जाएगा। तो आंदोलन तो करना है, साथ ही साथ आपको तैयारी भी इस तरीके से रखना है कि एग्ज़ाम हो जाए। चूँकि जुलाई में भी देखिएगा तो आपको 10 दिन निकल गया। ठीक है, तो समय निकलते देरी नहीं लग रहा है, और आप तैयारी नहीं करेंगे इसके साथ में तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए आंदोलन भी ज़रूरी है, साथ ही साथ आपका तैयारी भी ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होगा और उसमें आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। और वो तभी होगा जब लगातार आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे, लगातार जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करेंगे। तो ये डेवलपमेंट्स कुछ है कि रिजल्ट्स 20 से पहले आपका परिचारी का जारी कर दिया जाएगा, और एग्ज़ाम पे कुछ ना कुछ अपडेट आपको 20 तक में भी चांस है कि आयोग दे देगी। हालांकि 14 के पहले तो बिल्कुल अभी कुछ पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम डेट देना, लेकिन 14 को जो आंदोलन है आप सभी को मजबूती के साथ उस आंदोलन में खड़े रहना है। बाकी आपका इस पे जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।